नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, संजय कपूर के ऊपर हमने कई सारे कार्यक्रम किए और उस डेथ के बाद ही हमने ये शंका व्यक्त की थी कि ये सामान्य मौत नहीं दिख रही है और उस वक्त बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं मिले थे। हमने बहुत सारे सवाल उठाए थे। अब एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इसलिए ये संदेह हो रहे हैं। हालांकि वो जो वीडियो है जिसमें संजय कपूर की जो मृत्यु हुई है, जो उनको हार्ट अटैक हुआ है, वहां जो उनको रिवाइव किया जा रहा है, सीपीआर दिया जा रहा है, उस सब के वीडियो मौजूद हैं और ब्रिटेन में निश्चित रूप से अ, इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हुई होगी। जो कॉर्नर एजेंसी है वो उन्होंने इसकी जांच की और उसके बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया और अब वो इन्वेस्टिगेशन क्लोज भी हो चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो डेथ है वो सामान्य डेथ डेथ है और हार्ट अटैक की ही वजह से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन शुरुआत में एक कहानी बहुत तेजी से फैली थी और सोशल प्लेटफॉर्म पे, खास तौर से एक्स पर, हनी बी के डंक से, उसके काटने की वजह से उन्होंने मधुमक्खी निगल लिया और मधुमक्खी ने गले में कहीं पर डंक किया और उसकी वजह से वो उसमें सूजन आई और सूजन की वजह से उनका गला चौक हुआ और हार्ट तक जो है सांस लेने में दिक्कत हुई और फिर उनको हार्ट फेल हो गया। ये अभी जो खुलासे हुए हैं उसमें इस बात का जिक्र नहीं है। फिर ये मधुमक्खी के काटने की बात कहां से आई? एक और बात कही गई कि संजय कपूर ने आखिरी शब्द कहा है कि आई हैव स्वोलन समथिंग, मैंने कुछ निगल लिया है। अब वो क्या निकला है वो उसे पता नहीं चल रहा है संजय कपूर को। ये आखिरी बात वो कह पाए थे, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए। लेकिन अब ये खुलासा किया किसने है? कोई बाहर का आदमी नहीं किया है। उनकी अपनी छोटी सगी बहन मंधीरा कपूर ने किया है और मंधीरा कपूर की इस खुलासे के पहले उनकी मां ने शंका व्यक्त किया, रानी कपूर ने, कि मेरे बेटे की मृत्यु सामान्य सर्कमस्टांसिस में नहीं हुआ। ये आप कह सकते हैं कि माता हैं, वो संदेह कर रही हैं। हो सकता है कि वो इमोशन में ये सब बातें कह रही हैं। लेकिन अभी जो मंधीरा कपूर ने आकर के पब्लिक डोमेन में इंटरव्यू दिया है विभिन्न टेलीविजन चैनल्स को, उसमें मंधीरा कपूर साफ कह रही हैं कि किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि उस संजय कपूर ने मधुमक्खी निगल लिया है। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है और अगर मधुमक्खी का डंक से वो सूजन होती उनके गले में तो इस बात की जिक्र होती। ये जिक्र है ही नहीं, ये मंदिरा का आरोप है। अब मंदिरा कह रही है कि जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि एक्चुअल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आम लोगों को देखना चाहिए। उस पर बहुत सारे पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उन लोगों को मुहैया कराए गए हैं, जो मीडिया को मुहैया कराया गया है, उसमें तो साफ-साफ दिख रहा है कि इनकी जो मृत्यु रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ब्रिटिश एजेंसी का जो जांच एजेंसी है, उनका जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कोई फाउल प्ले नहीं दिख रहा है, ये सामान्य मौत है। लेकिन मंदिरा कपूर कह रही हैं कि वो जो रिपोर्ट आया है उसमें हनी बी के डंक का कोई प्रकरण मौजूद नहीं है। मधुमक्खी के निगलने का या मधुमक्खी के काटने का कोई मामला उसमें नहीं लिखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अभी 13वीं भी पूरी नहीं हुई थी। 13 दिन के अंदर ही जब हमारी मां बहुत बड़ी अथाह पीड़ा से गुजर रही थी, अथाह दुख से गुजर रही थी, उनके जवान बेटे की मृत्यु हुई है। कुछ दिन पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी। उससे वो उबरी ही थी कि अब उनका एक
जो अकेला मेल मेंबर है पूरे परिवार में, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उससे वो पूरी तरह से टूटी हुई थी, पूरी तरह से विचलित थी, दुखी थी। फिर उनको 13 दिन के अंदर ही किसी खास कागजात पर उनका सिग्नेचर लिया गया। जब उनसे ये पूछा गया कि इसका क्या सबूत है कि आपकी माँ ने कोई सिग्नेचर किया है, तो मंदिरा कह रही हैं, यही तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि अगर नहीं लिया है तो वो बताइए, और अगर लिया है तो वो कौन-सा पेपर है वो बताएँ। क्योंकि उनकी माँ कह रही है कि मैं कॉन्शियस नहीं थी और अनकॉन्शियस स्थिति में ही मुझसे किसी पेपर पे दस्तखत कराए गए हैं। उनसे फिर ये सवाल पूछा गया मंदिरा से कि इसके अलावा, कि माँ ये क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने किसी पेपर पर सिग्नेचर किए हैं, इसके अलावा क्या सबूत है? जब कोर्ट में ये मामला चलेगा और आप ओपन आकर के पब्लिक डोमेन में कह रही हैं कि मेरे भाई की मृत्यु के साथ कुछ ना कुछ खेल हुआ है, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है, वो साबित करता है कि मेरे भाई की मौत सामान्य नहीं है। तो ये उनसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट जो आपका प्रूफ है वो क्या दे सकती हैं? वो कह रही हैं कि मैं कोर्ट में ये प्रूफ दूंगी। केवल स्टेटमेंट ऑफ माय मदर ऐसा नहीं है कि मेरी मां का जो बयान है वही एक प्रूफ है, क्योंकि मेरी मां तो खुद कह ही रही है कि मुझसे अनकॉन्शियसली मुझसे किसी पेपर पर दस्तखत कराए गए हैं, और वो जो मैं नहीं जानती थी वो क्यों कराए गए। उसके अलावा, उनके मां के कहने के अलावा भी मंदिरा के पास सबूत हैं कि उनकी मां के दस्तखत जोर जबरदस्ती से कराए गए हैं। मंदिरा कहती हैं कि उनको एक कमरे में एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों ने एक प्रकार से अरेस्ट कर लिया, बंद कर लिया उनकी मां को, और उनकी मां जब ये साइन कर रही थी तो मंदिरा उस कमरे के बाहर मौजूद थी। वो कह रही हैं कि जो कमरा है उसके आगे भी एक गेट है और फिर मेन कमरे में जाया जाता है। तो आगे वाला भी दरवाजा बंद था और उनके कमरे का भी दरवाजा बंद था। हो सकता है कि बीच में एक कॉरिडोर हो छोटा सा, और पहला दरवाजा वो कॉरिडोर के लिए ओपन होता हो और नेक्स्ट जो दरवाजा है वो कमरे के लिए ओपन होता हो। तो कॉरिडोर का भी दरवाजा बंद था और कमरे का भी दरवाजा बंद था, और मंदिरा कॉरिडोर के मतलब दूसरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तो उन तक आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन ये हो रहा था कि कुछ ना कुछ कमरे के अंदर चल रहा है और कुछ लोग हमारी मां के साथ कमरे में मौजूद हैं। ये मंदिरा अकाउंट दे रही है। मंदिरा कह रही हैं कि इसके अलावा, कि मेरी मां ने जो बयान दिया है उसके अलावा भी मेरे पास सबूत हैं, और उसका जो वो क्लैरिफिकेशन दे रही हैं, जो बयान दे रही हैं मीडिया में, कि वो कमरे के बाहर मौजूद थी जब मेरी मां से सिग्नेचर दस्तखत कराए गए थे कुछ लोगों के द्वारा। तीसरा, वो कह रही हैं कि दूसरे ही दिन मेरी मेरे भाई की मृत्यु के दूसरे ही दिन अनाउंसमेंट हो जाता है कि एक लेटर आ जाता है कि प्रिया सचदेव जो हैं, वो आने वाले दिनों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में या एक डायरेक्टर के रूप में इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं कंपनी के अंदर। और फिर 10वें 12वें दिन जब उनका अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद तो बजाप्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास किया और प्रिया सचदेव को इनकॉर्पोरेट कर लिया कंपनी में। अब जो कंपनी पूरी तरह से, मंदिरा कपूर का कहना है कि सोना कॉमस्टार मेरी मां की कंपनी है और इसका विल लिखा हुआ है मेरे पिता के तरफ से। मेरे पिता ने ही अपनी वसीयत में ये लिखा हुआ है कि ये कंपनी मेरी मां की कंपनी है, मेरा बेटा इसको चलाएगा एज ए चेयरमैन, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, वॉट एवर इट इज। लेकिन ये पूरी कंपनी जो है, जो भी हिस्सा है, क्योंकि वो लिमिटेड कंपनी है, तो जो भी हिस्सा है कंपनी का, जो शेयर है, वो शेयर जो कि परिवार के पास है, उस परिवार की पूरी मालकिन मेरी मम्मी है। मंदिरा कपूर का ये कहना है, और इसका वसीयतनामा मेरे पिता ने किया हुआ है, वो वसीयत के कागजात हैं। अब वो वसीयत के कागजात को मंदिरा कह रही हैं कि सोना कॉमस्टार का कहना है या अन्य लोगों का जो कहना है, जो कंपनी के कर्ता धर्ता हैं आजकल,
कि उनकी मां ने फ्री विल कर दिया था संजय कपूर के नाम से कि ये पूरी की पूरी कंपनी संजय कपूर की है। ये पेपर का हस्तांतरण कब हुआ? उनकी मां कह रही है कि ऐसा मैंने नहीं किया है। अब यहीं से ये सवाल उठ रहा है कि संजय कपूर को संजय कपूर की मां ने वसीयतनामा में जो मालकिन बनी हुई है सोना कॉमस्टार की, संजय कपूर की मां, वो पूरी तरह से हस्तांतरित कर दिया है संजय कपूर को। सोना कॉमस्टार ने, जब मंदिरा ने यह सवाल उठाया था, तो सोना कॉमस्टार की तरफ से एक खंडन आया था कि रानी कपूर से फोर्सफुली, कोर्स मैनर में फोर्सफुली कोई हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। रानी कपूर सोना कॉमस्टार में कुछ भी नहीं है। ना तो वो डायरेक्टर्स हैं, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कहीं पर हैं, ना वो चेयरमैन हैं, ना ही वो सीईओ हैं, ना सोना कॉमस्टार का एक पैसे का भी शेयर रानी कपूर के नाम से है। मतलब वो शेयर होल्डर भी नहीं है, वो कार्यकारी डायरेक्टर भी नहीं है, कार्यकारी चेयरमैन भी नहीं है, कार्यकारी सीईओ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी रूप में उनकी मां को कंपनी में कहीं ना कहीं जगह मिली हुई थी, चाहे वो एग्जैक्ट शेयर होल्डर हो या शेयर होल्डर ना हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। तो रानी कपूर की कोई भूमिका सोना कॉमस्टार में नहीं है, इसका खंडन सोना कॉमस्टार ने बहुत पहले किया हुआ है। लेकिन मंदिरा कपूर कह रही हैं कि यह बात सच है कि मेरे और मेरे भाई के बीच में पिछले 4 वर्षों से बातचीत नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मेरा वो भाई नहीं था या मेरे बीच भाई बहन का बॉन्ड नहीं था। कुछ मुद्दों पर हमारे डिफरेंसेस थे, इसलिए हम दोनों बातचीत के टर्म में नहीं थे, लेकिन वो मेरा भाई था और मैं जो कुछ भी आज बोल रही हूं या लड़ रही हूं अपनी मां के लिए कर रही हूं। मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सोना कॉमस्टार के 30,000 करोड़ को लेकर के अगर लोगों का यह कहना हो कि मंदिरा कपूर के मन में कुछ लोभ आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरी मां सोना कॉमस्टार की कुछ भी नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है। और यही सवाल मंदिरा कपूर ने पब्लिक डोमेन में रखा है और इस पब्लिक डोमेन में जो वो सवाल रख रही हैं, उसको उनकी मां रानी कपूर का समर्थन प्राप्त है। अब सवाल है कि प्रिया सचदेव बाहर आकर के इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रही है? प्रिया सचदेव पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं कर रही है? प्रिया सचदेव आकर के ये बयान क्यों नहीं दे रही है कि मंदिरा जो कुछ भी बात कह रही हैं, ये हमारे घर का मामला है, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए और वो हमसे आकर के मिलें, हम उनको सारे कागजात देंगे। ऐसा वो पब्लिक में भी आकर के कह सकती हैं। नहीं कहा जा रहा है। अब प्रिया सचदेव बैकफुट पर हैं और उनकी कंपनी के तरफ से वकील अब जवाब दे रहे हैं। बजाबता जो वकील कल तक मंदिरा कपूर की तरफ से खड़े होते थे, मतलब उनके परिवार की तरफ से खड़े होते थे, अब वही वकील उनके कंपनी की तरफ से खड़े हो रहे हैं परिवार के खिलाफ। परिवार में अब कौन है? जो संजय कपूर का जो अपना परिवार है, उसमें संजय कपूर की मां, संजय कपूर की 2 बहनें और पिता थे। पिता गुजर गए, संभवतः अब भाई गुजर गया, तो अब मेल मेंबर कोई नहीं बचा फैमिली में। जो भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे फीमेल मेंबर्स हैं। अब दूसरी पीढ़ी में आ जाइए, संजय कपूर के बच्चे की पीढ़ी में। संजय कपूर का एक बेटा करिश्मा कपूर से है, संजय कपूर का दूसरा बेटा प्रिया सचदेव से है। प्रिया सचदेव की पहली बेटी प्रिया सचदेव के पहले पति से है, लेकिन करिश्मा कपूर की बेटी और बेटा दोनों संजय कपूर से है। करिश्मा कपूर ने दूसरी शादी नहीं की है। प्रिया सचदेव की यह दूसरी शादी थी। संजय कपूर की प्रिया सचदेव से भी दूसरी शादी थी। मतलब प्रिया और संजय ये दोनों दो शादी किए हैं, लेकिन करिश्मा ने कोई दूसरी शादी नहीं की है। अब खेल शुरू होता है कि क्या मंदिरा कपूर को पीछे से करिश्मा कपूर का समर्थन प्राप्त है? क्या मंदिरा कपूर करिश्मा के मोहरे के रूप में सामने से लड़ाई लड़ रही हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि करिश्मा कपूर लीगली कमजोर है।
करिश्मा कपूर का विधिवत डिवोर्स हो चुका था संजय कपूर से। करिश्मा कपूर को जो कुछ भी एलुमनी मिलनी थी वो मिल चुकी है, 60-70 करोड़ की, एक घर की। और इसके अलावा दोनों बच्चों को जो मासिक गुजारा भत्ता दिया जा रहा है वो लाखों में है, 20 लाख के करीब है। 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं दोनों बच्चों को। तो 20 लाख रुपए महीने भी मिल रहे हैं उनको, और एक लमसम अमाउंट जो डिवोर्स के समय तय हुआ था वो पैसा भी उनको मिल चुका है। और लीगली करिश्मा कपूर अब संजय कपूर की पत्नी नहीं है। लीगली प्रिया सचदेव संजय कपूर की पत्नी है, जिन्होंने अपना नाम अब चेंज कर लिया है, सरनेम उन्होंने बदल लिया है। जब तक संजय कपूर जिंदा रहे, प्रिया सचदेव ने अपना सरनेम नहीं चेंज किया। अब लेकिन प्रिया संजय कपूर हो गई हैं। उन्होंने बजाबता अखबार में विज्ञापन दिया, और ये अब उनके जो कंपनी है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या शेयर मार्केट है, हर जगह ये मैसेज जा चुका है कि प्रिया सचदेव अब प्रिया सचदेव नहीं है, प्रिया संजय कपूर हैं। मंधीरा कपूर का सवाल ये है, ये नहीं कह रही है कि प्रिया सचदेव ने सारा खेल किया है, वो ये कह रही हैं कि कंपनी में कौन है, कोई तो है, या तो प्रिया है या प्रिया के साथ कोई है जो कंपनी के साथ खेल रहा है और परिवार को कंपनी से बाहर निकाल रहा है। और मैं उस परिवार की बेटी हूं, मेरा कोई लीगल कोई उसमें मेरी हिस्सेदारी उस प्रकार से नहीं है। अगर वसीयत में इस बात का जिक्र होगा कि इस पूरी संपत्ति का जो मां के नाम से है, अगर मां अपने विल से किसको दे रही है संपत्ति, क्या बहनों को भी उसमें दे रही है या सिर्फ बेटे को दे दी है, ये अभी तय नहीं है। लेकिन रानी कपूर का कहना है कि ये पूरी कंपनी बिलोंग्स टू मी। क्यों? क्योंकि संजय कपूर के पिता ने ये विल किया था, ये वसीयतनामा कर दिया था, और उसमें ये कंपनी हमारी पत्नी के नाम से होगी, यह स्पष्ट था। हमारा बेटा था, अकेला बेटा था, वही इस बिजनेस को, इस कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। हमारी बेटियां शादी होकर के दूसरे घर में जा चुकी थी, तो उसमें हमें कोई डिबेट नहीं था। तो हमारा बेटा ही इस पूरे इसको देख रहा था। तो बेटा देख रहा है, मां देख रहा है, मतलब बराबर है। लेकिन कंपनी लीगली वो रानी कपूर की है, रानी कपूर की वसीयत का। कंपनी इन द सेंस कि अब तो लिस्टेड कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया कि लिस्टेड में तो शेयर होल्डर्स हो जाते हैं कंपनी के मालिक। लेकिन जो सबसे बड़ा शेयर अगर कपूर परिवार को है, तो उसकी जो मालकिन है वो रानी कपूर है। अब जो ये दावा किया जा रहा है मंधीरा कपूर की तरफ से, ये संदेह पैदा कर रहा है मित्रों प्रिया संजय कपूर के ऊपर। प्रिया संजय कपूर क्यों नहीं खुल करके सामने आ रही थी? हमने एक दिन पहले आपको वीडियो बनाया था जिसमें प्रिया और करिश्मा दोनों, ऐसा दोनों के तरफ से कोई बयान नहीं आया जिससे ये दिखे कि दोनों आपस में टकरा रही हैं, दोनों आपस में लड़ रही हैं, और अब मिल्कियत को लेकर के जो संपत्ति है, सोना कॉमस्टार जो कंपनी है, उसको लेकर के दोनों के बीच में टकराहट होगी। सवाल यह है कि क्या करिश्मा के पीछे भी कोई खड़ा है जो करिश्मा को कह रहा है कि आप चूंकि कानूनी रूप से इसको ठीक से इस बैटल को नहीं लड़ सकती हैं, आपके बच्चे तो हो सकते हैं लेकिन आप नहीं लड़ सकती हैं, आपके बच्चे की पूरी भूमिका है। और ये बात तो साबित भी है, अब ये कहीं ना कहीं जरूर विल में लिखा भी होगा, जो संजय कपूर का जो अपना पूरा प्रोफार्मा होगा वसीयत का, उन्होंने किया या नहीं किया है, लेकिन कानूनी रूप से करिश्मा के दोनों बच्चे का हक सोना कॉमस्टार पर है, जो कुछ भी शेयर है सोना कॉमस्टार पर है। अब उधर दूसरी तरफ चूंकि प्रिया सचदेव से भी संजय ने लीगल मैरिज किया है, प्रिया सचदेव की पहले घर से जो बेटी है, मतलब पहले पति से जो बेटी है, उनको भी संजय कपूर ने कानूनी रूप से अडॉप्ट कर लिया है। तो वो कानूनी रूप से हकदार भी हो गई हैं। जो जो दूसरे घर की बेटी है, मतलब प्रिया सचदेव की जो बेटी है, वो भी कानूनी रूप से हकदार है, और प्रिया सचदेव का बेटा भी कानूनी रूप से हकदार है। तो 4 क्लेमेंट तो ऑलरेडी वहां मौजूद हैं। करिश्मा के बच्चे, संजय कपूर करिश्मा के बच्चे, और संजय कपूर प्रिया संजय कपूर के बच्चे। 4 क्लेमेंट हैं जिनका दावा कानूनी रूप से सोना कॉमस्टार कंपनी पर, जो 30,000 करोड़ की कंपनी है, उस पर बनता है। अब वहां पर ये प्रिया संजय कपूर क्या खेल कर रही हैं? क्या प्रिया संजय कपूर कोई ऐसा तिकड़म कर रही हैं जिससे कि करिश्मा कपूर के जो दोनों बच्चे हैं
उनका उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है और वो सारी कंपनी जो है वो चली जा रही है प्रिया संजय कपूर के परिवार के पास, मतलब इनके दोनों बच्चों के पास। क्या ऐसा खेल हो रहा है? अब अगर ऐसा खेल हो रहा है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो क्या इसको देखते हुए मंदिरा ने यह सवाल उठा दिया है कि मैं अपने मां को सामने में रख करके ये लड़ाई लड़ूंगी और उसके बाद सब पता चल जाएगा? लेकिन मंदिरा ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत पर्टिनेंट है और मंदिरा कह रही हैं कि मेरे पास सबूत हैं, केवल मां का स्टेटमेंट नहीं है, मां के इस स्टेटमेंट के बाहर भी मेरे पास सबूत हैं कि जोर जबरदस्ती से मेरी मां से सिग्नेचर कराए गए हैं, वो 13 दिन के अंदर ही। अब ये सारा खुलासा कोर्ट में होना है। मतलब ये हुआ मित्रों कि मंदिरा के सवाल उठाने से या उनके इस खुलासे से कि मेरी मां से जबरदस्ती साइन करवाया गया और उनकी मां भी ये कह रही है, मंदिरा के सीन में आने से ये पूरा मामला बदल गया है और संजय कपूर की मौत अब सामान्य मौत नहीं रह गई है और संजय कपूर के परिवार की लड़ाई, ये 30,000 करोड़ की लड़ाई, अब वो सिर्फ सब कुछ सेटल हो गया वाला मामला नहीं है। एक तरफ उनकी मां खड़ी है, बहन खड़ी है और दूसरी तरफ उनकी दूसरी पत्नी खड़ी है। पहली पत्नी खड़ी है कि नहीं है ये पता नहीं है। करिश्मा कपूर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से कोई बयान आया है। बच्चे अभी बयान देने की स्थिति में है भी नहीं। एक बेटी जो है वो अभी 18 साल की हुई है, तो वो कुछ बोल सकती है। तो बच्चे की भी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। प्रिया सचदेव की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन मंदिरा बहुत ओपनली मीडिया में अलग-अलग टेलीविजन चैनल्स में जाकर के उन्होंने इस विषय को पब्लिक डोमेन में ला दिया है और बहुत गंभीर सवाल पूछे हैं कि मेरे भाई के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच होनी चाहिए और इंक्वायरी फिर से होनी चाहिए जो कि क्लोज हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, जो साइन किए गए हैं पेपर, वो पेपर दिखाए जाएं कि वो पेपर हैं क्या। और नंबर 3, पूरे कंपनी पर जो वसीयत है, जो मालिकाना हक है, वो मेरी मां का है, रानी कपूर का है। तो ये ट्रांसफर कैसे हुआ है, किस-किस को ट्रांसफर हुआ है और इतने आनन-फानन में प्रिया संजय कपूर को कैसे कंपनी में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये लड़ाई अब चलेगी क्योंकि लड़ाई अब अदालत पहुंच गई है, लंबी चलेगी। अब इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो आएगा सामने। लेकिन ये बात सही है कि प्रिया संजय कपूर अब फंस गई हैं बुरी तरह से। अब प्रिया संजय कपूर को ये जवाब देना है। करिश्मा इस पूरे लीगल बैटल से बाहर है। प्रिया संजय कपूर, चूंकि वो लीगली पत्नी है, वर्तमान पत्नी है, वो बुरी तरह से फंस गई हैं और उन्हीं को सब कुछ साबित करना होगा। और अगर मंदिरा के सवाल का जवाब प्रिया संजय कपूर के पास नहीं हुआ तो मामला बहुत बुरा हो जाएगा और फिर तो प्रिया संजय कपूर के दिन बुरे होने वाले हैं, अगर ऐसा होता है तो। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रिया के पास अगर जवाब है तो प्रिया इसका जवाब देगी। लेकिन मामला फंस गया है और बुरी तरह से यह मामला 30,000 करोड़ का जो है संजय कपूर की मृत्यु का मामला फंस गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।